नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्रग्रह कौन सा होता है? दोस्तों सेरेस जो है सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्रग्रह होता है, याद रखेंगे। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों टाइटन है, याद रखेंगे दोस्तों। टाइटन जो है सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होता है। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? दोस्तों चंद्रमा पर स्थित है शांति का सागर उपग्रह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? दोस्तों मंगल के उपग्रह हैं फोबोस एवं डीमोस। कृष्ण क्षुद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? दोस्तों एस चंद्रशेखर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, याद रखेंगे। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला तारा जो है साइरस या डॉग स्टार है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? दोस्तों नक्षत्र कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों, नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? दोस्तों इकारस है, याद रखेंगे दोस्तों, इकारस। इकारस जो है दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? दोस्तों सप्तऋषि तारामंडल की तरफ जो है संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? दोस्तों क्षुद्रग्रह कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, क्षुद्रग्रह। उल्का किसको कहते हैं? दोस्तों टूटता हुआ तारा को जो है उल्का कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी हैं? दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखेंगे दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो हैं वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? दोस्तों विषुवत रेखा पर होता है, याद रखेंगे दोस्तों, विषुवत रेखा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? दोस्तों 22 दिसंबर को होता है, याद रखेंगे दोस्तों, 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है होता है 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की स्थिति होती है, जो कि 3 जनवरी को होती है, यह याद रखेंगे। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है, यह होती है 4 जुलाई को, याद रखेंगे दोस्तों, 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील जो है ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, जो कि महाराष्ट्र में है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात है जोग जलप्रपात का नया नाम। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य जो है दोस्तों भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य माना जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर दोस्तों किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर पंजाब राज्य में सर्वाधिक होती है।
दादर पर नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी दोस्तों? दमनगंगा जो है दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी है, याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, याद दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों? मैगलन जल संधि जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? राजमार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। धूसर क्रांति किससे संबंधित होती है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित होती है धूसर क्रांति। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है दोस्तों? कारगिल व लेह के पास है काराकोरम दर्रा। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान नहर नाम था इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के सहयोग से किन किन इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी दोस्तों? भिलाई इस्पात कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है रूस के सहयोग से की गई थी। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है दोस्तों? आम्र वर्षा जो है केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है। ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स जो है ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य है। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है दोस्तों? प्रशांत प्लेट जो है सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट्स है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है दोस्तों? फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम जो है सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचे थे, जो कि भारतीय थे। 9 जनवरी 1982 में यह अंटार्कटिका पहुंचे थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है दोस्तों? हरिकेन चक्रवात से है, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में जो हैं भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? धूपगढ़ माउंटेन पीक से जो है ताप्ती नदी निकलती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के द्वारा किस देश में शहतूत बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों? अफगानिस्तान में शहतूत बांध का निर्माण किया गया है। वायुमंडल की किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है दोस्तों? बहिर्मंडल में जो है सबसे कम घनत्व पाया जाता है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद जो है दक्कन के पठार पर स्थित है और मूसी नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं दोस्तों? इग्लू कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? मंगोलिया व चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में होता है, याद रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर जो है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान अलवर में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान अलवर में। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? मोतियों का शहर जो है वह हैदराबाद को कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा या मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। याद रखेंगे दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो दोस्तों अलास्का जो है पहले रूस के अधीन था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो पेरियार नदी पर है दोस्तों, केरल राज्य में है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? विक्टोरिया जलप्रपात जो है जेम्बेजी नदी पर है। याद रखेंगे दोस्तों, जेम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है दोस्तों? विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? तो कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग स्थित है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनाई स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? आइवरी कोस्ट एवं घाना जो है कोको का प्रमुख उत्पादक देश है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। याद रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है दोस्तों मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पाद वेग का सिद्धांत है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों मिजोरम राज्य में था। याद रखेंगे, मिजोरम राज्य में। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है दोस्तों? साओ पालो को जो है विश्व में कहवा की मंडी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है पेंटागोनिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखेंगे दोस्तों, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वेनेजुएला के घास के मैदान जो है क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान। डोल्फिन नोच चट्टान के पीछे दोस्तों कौन सा बंदरगाह स्थित है? याद रखेंगे, विशाखापट्टनम जो है दोस्तों डोल्फिन नोच के पीछे चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। याद रखेंगे, उत्तराखंड में। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है दोस्तों? ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों?
बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से, याद रखेंगे दोस्तों, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? दोस्तों एक्टिनो नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता को जो है नापा जाता है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा? तो नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश को जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? दोस्तों नीलगिरी पर्वत नाम है, याद रखेंगे दोस्तों नीलगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर स्थित है, याद रखेंगे। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? तो यह 76 वर्ष के अंतराल पर देता है हेली धूमकेतु, याद रखेंगे। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? दोस्तों भारत का जो मानक समय है किस स्थान से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है भारत का मानक समय, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? दोस्तों किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को जो है मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, याद रखेंगे दोस्तों कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों किशनगंगा जो है किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा नदी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।